नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं मीनू खरे और आज प्रोग्राम में हमारे साथ एक खास मेहमान हैं जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से जुड़े हुए हैं। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का जो ब्लड बैंक है उसमें वो महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं और ये जो कोरोना की समस्या है इसने समाज के हर वर्ग को तो प्रभावित किया ही है, समाज के हर क्रियाकलाप को भी प्रभावित किया है। किसी भी बीमारी में ब्लड की जरूरत पड़ना बहुत आम बात है किसी पेशेंट को, लेकिन ये जो कोरोना की समस्या चल रही है इसके चलते हमारे शहर के ब्लड बैंक में ब्लड की भी कमी होने लगी है। तो ब्लड की कमी क्यों हो रही है, कैसे हो रही है और इसके लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं, इसके संबंध में बात करने जा रहे हैं हम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बरेली के ब्लड बैंक के पीआरओ मनोज शर्मा जी से। नमस्कार मनोज जी। जी नमस्कार। इस समय हमारे यहाँ ब्लड की अत्यधिक कमी हो गई थी, क्योंकि हमारे यहाँ जो कैंप लगने थे वो कैंप लग नहीं पाए इस कोरोना के वजह से। तो हाँ। इस वजह से हम लोगों ने पत्राचार के माध्यम से और फेसबुक, व्हाट्सएप, फोन के माध्यम से जो भी हमारे विभिन्न संस्थाएं थे उनको कॉल करके इंफॉर्मेशन किया गया कि हमारे यहाँ ब्लड की कमी पड़ रही है। हमारे यहाँ HIV, थैलेसीमिया, एड्स इस प्रकार की जो बीमारी से ग्रसित हैं उनके लिए विदाउट डोनर देते हैं हम लोग, और भी एक्सीडेंटल वाले आते हैं उनको भी विदाउट डोनर देते हैं। इस वजह से ब्लड की कमी आ गई थी। इसको पूरी करने के लिए हम लोगों ने संस्थाओं के माध्यम से बात करके और एक एक करके बुला रहे हैं, जिससे आ भी रहे हैं लोग। जैसे कि हाफिजगंज से हमारे अभिषेक द्विवेदी जी आए थे, वो भी अपने साथियों के साथ आए थे। इस प्रकार से एक एक करके लोग आ रहे हैं और ब्लड की पूर्ति की जा रही है। और फिर उसके बाद से हमारे यहाँ आंवला से भी कुछ लोग हैं, वो भी आ रहे हैं। जैसे शुभम शर्मा जी हैं और उनके साथी अंकित अग्रवाल जी हैं, वो भी लोग आए थे। तो इन लोगों के माध्यम से हमारे यहाँ ब्लड बैंक में अब धीरे धीरे ब्लड की आवश्यकताओं को पूरी की जा रही है। और मैं इस आपके माध्यम से मैं भी कहना चाहता हूँ कि जो भी सुन रहे हैं लोग, वो भी ब्लड बैंक में आए और रक्तदान करें। मनोज जी, इस समय कोरोना का संक्रमण काल अपने चरम पे है और जी हालांकि हमारे शहर में उतनी बुरी स्थिति नहीं है, फिर भी जी डर तो है ही। तो ऐसे जी में जब आप ब्लड लेते हैं अपने ब्लड बैंक में, किसी को आप आमंत्रित करते हैं, लोगों को आप बुला रहे हैं कि वो आके जी ब्लड डोनेट करें, तो ऐसे में ये भी तो डर की बात है कि कहाँ तो किसी को छूने को, किसी को कहीं जाने आने को भी मना कर दिया जा रहा है। तो ऐसे में जब आप लोगों को बुलाते हैं तो कोरोना से जी। किस तरीके की सावधानी बरतते हैं? सबसे पहले हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग को अपनाते हुए जो भी किट्स वगैरह हैं वो भी हम लोग पहनते हैं, बाकी मास्क वगैरह लगा के। बाकी जो आते हैं उनकी काउंसलिंग अच्छी तरीके से करते हैं हम लोग कि कहीं वो ऐसे व्यक्ति से तो नहीं मिला जो संक्रमित हो, या उसके परिवार में कोई बाहर से तो आया नहीं है। जो इस प्रकार से उनकी काउंसलिंग की जाती है। जो हमें मतलब काउंसलिंग करने पे जो सही तरीके से पाए जाते हैं उन्हीं का ही ब्लड हम लेते हैं। बाकी हमारे जो स्टाफ है वो भी बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग को अपनाते हुए ब्लड डोनेट में सहयोग करते हैं। तो आप क्या इन्फेक्शन के लिए भी कोई टेस्टिंग पहले कर लेते हैं, उसके बाद ब्लड लेते हैं, या कुछ इस तरीके की तकनीक हो? क्योंकि मान लीजिए किसी को कोई इन्फेक्शन है, उसे पता भी नहीं है। तो इसके लिए पहले इस प्रकार की अभी तो कोई ऐसी सुविधा तो नहीं है हमारे पास फिलहाल। उससे पहले हम लोग ब्लड ग्रुप करते हैं, HB भी कर लेते हैं हम लोग। बाकी काउंसलिंग में हम लोग सब कुछ पूछ लेते हैं, ताकि उनको कोई बुखार ना आ रहा हो, ना खांसी हो, ना जुकाम हो, इस प्रकार की कोई सिम्टम ना हो, तभी उनका हम लोग ब्लड ले पाते हैं। और अच्छा। ब्लड लेने के बाद फिर चेक करते हैं हम लोग। HIV चेक होता है, HCV चेक होता है, HBsAg चेक होता है, BDRL चेक होता है, मलेरिया चेक करते हैं। अगर इन सब में अगर कोई पॉजिटिव आता है तो उन्हें इन्फॉर्मेशन भी करते हैं हम लोग। हाँ, तो मनोज जी, जैसे पिछले दिनों शहर में चर्चा थी कि ब्लड बैंक में ब्लड कम पड़ गया है, तो ये जी सबको बड़ी चिंता हुई कि इस समय जी जो कोरोना का संक्रमण का इतनी बड़ी प्रॉब्लम चल रही है, ऐसे में ब्लड भी कम हो गया है। तो कुछ उस जी जी। बारे में बताइए कि क्या हमारे पास पर्याप्त स्टॉक है ब्लड का? कोई चिंता की बात तो नहीं है? नहीं, अब तो धीरे धीरे हमारे यहाँ जो भी स्टॉक पहले कम हो गए थे, तो संचार के माध्यम से हम लोगों ने संस्थाओं से मिला और बातचीत करी और उन्हें बुलाया भी। तो इस प्रकार हमारे यहाँ ब्लड धीरे धीरे लोग डोनेट कर रहे हैं। तो अभी सही है, अभी हमारे यहाँ ब्लड बैंक की स्थिति सही है। चलिए मनोज जी। अच्छा मनोज जी, ये जानकारी दीजिए कि ये जो कोरोना के मरीज होते हैं, क्या इनको भी ब्लड की जरूरत पड़ती है?
अभी तक तो अपने डिस्ट्रिक्ट में पड़ा नहीं है, तो इस वजह से मैं कुछ इन पे बता नहीं पाऊंगा। अच्छा, अभी तक कोरोना के किसी मरीज को ब्लड की जरूरत नहीं हाँ, पड़ी। नहीं पड़ी है। तो चलिए मनोज जी, आपसे बात करके तो अच्छा लगा, बहुत सारी जानकारियां भी मिली। आजकल भी अगर आम लोग ब्लड डोनेट करना चाहें तो वो क्या हॉस्पिटल में आए, कैसे क्या करें, उसके लिए एक आपकी तरफ से हाँ, अपील हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल, जो भी ब्लड डोनेट करना चाहते हैं, हमारे यहाँ 24 आवर्स ब्लड बैंक खुला रहता है, तो जब चाहें वो आ सकते हैं। हाँ, ब्लड डोनेट करने से पहले खाली पेट ना हो, ठीक है, और उनका वजन 45 किलो से ऊपर हो और HB 12.5 से अधिक हो, जिससे हम उनका ब्लड ले सके, और वो एज कम से कम 18 से 65 हो। तो ये बताइए कि जैसे आजकल तो घर से निकलने को भी मना किया जा रहा है कि आप अपने घर में ही रहें, तो अगर कोई ब्लड जी देना भी चाहे और जाए भी तो उसको वहां तक पहुंचने नहीं दिया जाएगा। जी जी, वो पहुंचने के लिए ऐसा, अगर कोई ब्लड डोनेट करने आ रहा है तो आए, अगर रास्ते में कोई दिक्कत होती है तो हमें कॉल कर ले, ठीक है। अगर और इधर से हम लोग प्रमाण पत्र भी दे देते हैं उन्हें, ब्लड डोनेट करने के बाद प्रमाण पत्र भी, तो किस जिससे वो नंबर पे आसानी से। आपको कॉल कर ले? मेरा नंबर है 7860 22 15 92। नंबर एक बार तो फिर से दोहरा दीजिए। 7860 22 15 92 मेरा मोबाइल नंबर है। अगर कोई भी ब्लड डोनेट करना चाहते हैं तो इस हाँ, नंबर पे संपर्क करें हमसे, और आ रहे हैं रास्ते में कोई भी रोकता है तो इस नंबर पे हमारी बात करा दें, और तो मैं उनसे बात कर लूंगा कि हाँ, ये हमारे डोनर हैं, ब्लड डोनेट करने आ रहे हैं। और जब डोनेट करने के बाद उन्हें हम लोग अपनी तरफ से एक प्रमाण पत्र भी देते हैं, जिससे पुनः दिखा के वो अपने घर को जा सकते हैं। 7860221592 ये नंबर है मनोज शर्मा जी का, जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के ब्लड बैंक के PRO हैं। और उनका ये कहना है कि अगर किसी को भी ब्लड डोनेट करना हो, क्योंकि कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिनमें ब्लड की जरूरत तो पड़ती ही पड़ती है, और आजकल का जो समय है, कोरोना काल, लॉकडाउन की वजह से ब्लड डोनेशन कैंप्स नहीं लग पा रहे हैं, तो इसलिए ब्लड की आपूर्ति बराबर और पर्याप्त मात्रा में रहे, इसके लिए ये जरूरी है कि हम सब बरेली वासी ब्लड डोनेट करें। आप भी जा सकते हैं, ब्लड डोनेट कर सकते हैं, और ब्लड डोनेट करके आप किसी की जान बचा सकते हैं। ये बहुत बड़ा पुण्य है। आकाशवाणी से जुड़ने के लिए मनोज शर्मा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू।